हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। पहले उसको समझेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी बनवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 15 प्रश्न का एक सीरीज है। इसमें आपको बताना है कि आप इनमें से कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो पहले एक बार आपको थोड़ा सा समझा देते हैं विशेषण, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, विशेषण का मतलब देखिए, लगता है कि वो क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, यानी विशेषण हम किसको कहते हैं? यदि कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम को का विशेषण को बताता है ना, यदि उसका गुण धर्म को बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय क्या है, हमारा संज्ञा है। इसका क्या करता है, कोई मतलब उसका क्या धर्म या गुण बता रहा है, मतलब गाली मतलब जो है, सॉरी, गाय जो है काली है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण। जैसे रात, वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा आप जानते ही हैं, संज्ञा किसको कहते हैं? दुनिया का कोई भी वस्तु है जो नाम से जाना जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो ये जैसे अंधेरी रात, उजली कमीज, मोटा आदमी, ये सब आपका क्या हो जाएगा, विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, देखिए विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिणामवाचक यानी परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक, और नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। मतलब सब में विशेषण जोड़ देना है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। देखिए पहले थोड़ा समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। देखिए, जब किसी संज्ञा का यानी गुण, रंग, आकार, अवस्था का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान के चलिए, वह अच्छा है, या वह बुरा है, या वह भूखे हैं, तो ये भूखा है, अच्छा या बुरा, ये जो शब्द आता है ये आपका गुण में आता है। या काली है, गोरे हैं, ये क्या आता है, आपका गुण में आते हैं। दूसरा है आपका परिमाणवाचक। इसमें क्या होता है कि किसी संज्ञा या किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, पूरा आनंद, या फिर ठीक है, यानी 22 पसेरी या 22 केजी कुछ, ये सब हमारा क्या है, आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका संख्यात्मक यानी संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्या का मतलब ही पता चलता है कि जिसमें संख्या का बोध हो, है ना, क्या हो, जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु या यानी किसी संज्ञा के नाम का संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, है ना, पूरा, जैसे थोड़ा दूध आपका हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा, थोड़ा नहीं बल्कि जैसे 4 कटोरी या 20 रुपया 30 दिन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चूंकि संख्यावाचक है। अब देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का देखिए, सर्वनामिक यानी इससे स्पष्ट होता है कि अगर संज्ञा के नाम से पहले सर्वनाम आता है तो वो हो जाएगा सर्वनामिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे कौन, ये सर्वनाम है, कोई, यह, वह, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। जैसे इसका वाक्य किस तरह से आएगा, कोई पुस्तक ले लो, यह पुस्तक अच्छी है, हाँ ठीक है, वह व्यक्ति बुरा है, मान के चलिए, तो वह जो आएगा वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये क्या होता है, हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिए विशेषण का। अब हम समझते हैं ये ऑब्जेक्टिव का आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। इतना समझने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए फिर भी बताइए, नहीं पसंद आए फिर भी बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, यानी वैकल्पिक प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न है ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है ना। बिहार बोर्ड में जो है ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। आप देख सकते हैं बगल में 2021 2021 2021, है ना, इसमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला, खानदान शब्द का विशेषण है, यानी खानदान शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? ए खानदानी, बी ख्यात, सी खंडित, या डी खजूरी। देखिए खानदान का क्या होगा, खानदानी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2, शिव शब्द का विशेषण क्या है? शिव शब्द का विशेषण क्या है आपको बताना है। ए शिवी, बी शिविक, या सी शैव, या डी शिव। तो ये क्या हो जाएगा, शिव शब्द का जो विशेषण होता है वो शैव होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 3, दया का विशेषण है। ए दयानी, बी दयाविनी, या सी दयाई, या डी दयालु। तो क्या हो जाएगा आपका, दया का क्या हो जाएगा, दयालु होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी आप बोल चाल भाषा में इसका उपयोग करते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये विशेषण। ठीक है,
तो देखते हैं भूख का विशेषण कौन है। ए भूखा, बी भुखड़ी, या सी भूखा, या डी भूखल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूख का जो है भूखा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5, निज का विशेषण क्या है। ए निध्य, या बी निजी, सी न्यायी, या डी नीति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निज का विशेषण निजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 6, लाल कपड़ा, यहाँ लाल कौन विशेषण है। ए गुणवाचक, बी संज्ञावाचक, या सी संख्यावाचक, या डी सर्वनामिक वाचक, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक में आएंगे, यानी 6 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7, थोड़ा दूध, यहाँ पर थोड़ा कौन सा विशेषण है ना। थोड़ा जो है ये कौन सा विशेषण, ए गुणवाचक, बी परिणामवाचक, यानी ठीक है, या सी संख्यावाचक, या डी सर्वनामिक वाचक। तो थोड़ा जो आपका आएगा किसमें, परिणाम में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, परिमाणवाचक, यानी परिमाणवाचक जो है विशेषण नहीं है। ए कुछ, बी थोड़ा, सी बहुत, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका होगा ये सब है, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब परिणामवाचक में आते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है कि राष्ट्र का विशेषण होता है। ए राजकीय, बी राष्ट्रपति, सी राष्ट्रीय, या डी राष्ट्रीय, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये वाला शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10, विजय का विशेषण है। ए विजया, बी विजयी, सी विजयी, या डी विजयानी, यानी क्या हो जाएगा आपका, विजय का विजयी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे कहते हैं। ए क्रिया, बी लिंग, सी विशेषण, या डी शब्द। तो उसे हम विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12, नरक शब्द का विशेषण है। ए नरकी, बी नरकुम, सी नरकु, या डी नरकौन। यानी 12 नंबर का आपको बताना, अगर आपको पता है तो आप जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 13 में क्या कहता है कि धर्म शब्द का विशेषण है। ए धर्मी, बी धार्मिक, सी धर्म की, या डी धर्मनी। तो देखिए धर्म का धार्मिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि कुल शब्द का विशेषण है। कुल शब्द का विशेषण ए कुलु, बी कुलीन, सी कुली, या डी कली। यानी कुल शब्द का जो विशेषण है वो क्या है, वो क्या हो जाएगा आपका, कुलीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये रहा आपका महत्वपूर्ण 14 प्रश्न। ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से आपका कितना सही सवाल, मतलब सही सवालों का आप जवाब दे पाए। ठीक है, अगर नहीं दे पाए फिर भी बताइए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए फिर भी बताइए, नहीं पसंद आए फिर भी बताइए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।